दुनिया के नक्शे पर एक देश है जहां सत्ता संसद से ज्यादा एक आदमी की सोच में बसती है। ये कहानी है उस शख्स की जिसे कुछ लोग ईश्वर का सिपाही कहते हैं और कुछ लोग डर और दमन का प्रतीक। ये कहानी है अली खामेनेई की। 1939 ईरान के पवित्र शहर मशहद में एक साधारण धार्मिक परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा एक दिन पूरे ईरान की दिशा तय करेगा। धर्म, किताबें और कविता, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन समय ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। 1979 ईरान जल रहा था। सड़कों पर नारे थे, महलों में डर था। शाह की सत्ता गिरती है और इस्लामिक क्रांति जंग लेती है। इसी क्रांति की आग में अली खामेनेई तेजी से उभरने लगता है। अब वो सिर्फ एक मौलवी नहीं था, वो सत्ता के करीब था। 1981 एक दिन, एक इंटरव्यू, एक रेडियो सेट और अचानक एक जोरदार धमाका। यह हत्या की कोशिश थी। वो बच गया, लेकिन उसका शरीर नहीं, उसकी सोच बदल गई। अब सत्ता उसके लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी, ये सुरक्षा का सवाल बन चुकी थी। 1989 ईरान के पहले सर्वोच्च नेता की मृत्यु। देश असमंजस में था और तभी अली खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। अब उसके हाथ में सिर्फ धर्म नहीं था, सेना, न्यायपालिका, मीडिया और विदेश नीति, सब कुछ उसी के अधीन था। समय बीतता गया, लेकिन सवाल बढ़ते गए। युवा आज़ादी चाहते थे, महिलाएं अपने अधिकार। सड़कों पर आवाजें उठीं और जवाब आया, डर, जेल और खामोशी के रूप में। दुनिया से टकराव बढ़ा। अमेरिका, इजराइल, पश्चिमी देश, परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध और लगातार तनाव। कुछ लोगों के लिए वो ईरान की ढाल था, दूसरों के लिए वो दुनिया के लिए खतरा। 3 दशक से भी ज्यादा समय तक एक ही व्यक्ति की सोच ने ईरान को चलाया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या वो ईरान का रक्षक था या भविष्य की राह में सबसे बड़ी दीवार? इतिहास उसका फैसला करेगा। लेकिन एक बात तय है, सत्ता की ये छाया ईरान पर आज भी महसूस की जाती है। ये थी कहानी सत्ता, डर और एक देश की किस्मत बदल देने वाले एक इंसान की।